गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह कनक चलने वाली है अपना स्कूल। आज कोई पोपट वोपट नहीं होने वाला है क्योंकि आज सच में स्कूल था। तो कनक तैयार होकर के रेडी शेडी होकर के गो हो रही है। तो बाय बाय कर दो कनक को। बाय बेटा, स्कूल जाओ, आराम से पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। उसके बाद यहाँ देखो किचन, मेरे हाथ में जो दर्द हो रहा था ना, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं रोने लग गई थी। और मैं पेन किलर वगैरह लेती नहीं थी, पर फिर भी मैंने कल रात में पेन किलर लिया था क्योंकि इतना तेज़ दर्द हो रहा था ना। कान्हा को जो मालिश कर रही थी, क्या ही बताऊँ। चलो, अभी तो दर्द नहीं है, मतलब सुबह में जब हुए थे तो दर्द नहीं था। सुबह हुआ था तो असर किया था पेन किलर ने, और साफ़ किया किचन। और अभी देखो कोई नहीं जगह है, और टाइम होने वाला था 8, क्योंकि मैं तो 6 का जगी थी, 6 बजे। पर कनक को 7 बजे स्कूल भेजा, उसके बाद ही मैं किचन में लगी। और देखो उसके बाद ये कान्हा जग के आ गया। मैं अगर बगल में ना रहूँ ना तो इसे नींद ही नहीं आती। पता नहीं मेरी नींद से इसकी नींद की क्या कनेक्शन है। मतलब वो जग करके मेरे ही पास ऐसे दुलार जताएगा भला। अभी छोटा है, दुलार प्यार तो जताएगा, फिर जब ये भी स्कूल जाएगा ना तब बताऊंगी। और मेरे से झगड़ा कैसे करता है, देख रहे हो। मुझे मारता है डिचकन डिचकन, और मैं चिल्लाती हूँ भैया, तभी से बहुत मजा आता है। ऐसा एक वीडियो में देखा था इसने, शॉर्ट्स में। इसीलिए करते रहता है। और मैं यहाँ सिलवट्टे निकाल करके पीस रही हूँ सरसों लहसुन और मिर्चा, नमक डाल के क्योंकि मुझे ये वाली भुंजिया बनानी थी लौकी की। और थोड़ा सा मसाला तो पिसता नहीं है ना मिक्सी में। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर करने लगे लगे हैं अपना टेक्नीशियन गिरी, क्योंकि ये सारे काम इन्हें करने थे। ये बोर्ड ना बहुत 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 बेकार सा हो रहा था, मतलब बहुत बहुत मुश्किल से ये किसी तरह चल रहा था। पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो वही वो करने लग गए थे। बोल रहे थे कि तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ, जब आपको हेल्प चाहिए होगा बता दीजिएगा। बोर्ड पकड़ने के लिए, जब वो बोर्ड चेंज करेंगे, क्योंकि पूरा ही बोर्ड चेंज करना है। तो मैं यहाँ खाना बनाने के लिए चली आई थी। और साथ साथ में मुझे आज निकालना है मक्खन, क्योंकि टाइम बहुत दिन हो गया है। मतलब देख रहे हो, आइसक्रीम का जो डब्बा है आधा केजी का, वो तो पूरा भर ही चुका है। बाकी ये कैसरोल में भी मैंने थोड़ा 3 दिन का मलाई निकाल करके रखा था। तो ये पहले तो एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इस बार मैंने ना कटौती में ट्रांसफ़र किया है। कढ़ाई में नहीं कर रही हूँ इस बार, कटौती में कर रही हूँ। और ये बिल्कुल ठंडा है अभी, मतलब क्या ही बताऊँ। एक तो ठंड का मौसम है, और ऊपर से फ्रिज में था, तो इसको पहले 10 मिनट रहने देती हूँ, उसके बाद निकालूंगी। जो लोग कहते हैं ना कि मक्खन निकालना बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं होता यार, मुश्किल नहीं है। आप एक बार निकाल के तो देखो। और ये कान्हा देखो कैसे खेल रहा है, क्या बताऊँ। चलो, बच्चा है। और देखो लौकी की जो भुंजिया थी ना, कढ़ाई मैंने तड़का छौंक लिया था। तो पहले लौकी की भुंजिया डाल दूँ, उसके बाद मैं मक्खन निकालूंगी। 10 मिनट 15 मिनट उससे पहले रहने देती हूँ। और मसाले में अगर आप बनाना चाहते हो ना तो कुछ नहीं डालना, हल्का सा लहसुन, हरा मिर्ची, और पीला वाला सरसों या काला वाला जो भी आपके पास हो, तेल, मसाला मिला लो। उसके बाद जैसे बैगन का भुजिया बनाते हो ना, वैसे बना लेना, बैगन का गोल वाला जो भुजिया बनता है। देखो कुछ करना कुछ नहीं है, नमक वगैरह सब है ही, मिर्ची वगैरह सब पिसा हुआ, बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लौकी में लगाना है और कढ़ाई में डाल करके उसे अलट पलट देना है। तो वो वाला प्रोसेस मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो, और ढक ढक करके सिझा देना है, क्योंकि ढक ढक करके नहीं पकाओगे ना तो। मेरे घर की जो लौकी थी ना, करीब 1 सप्ताह से आधी रखी हुई थी, तो बहुत मतलब हो गया था पुराना वाला। अगर ताज़ी लौकी है तो हो जाएगा, ऐसे भी थोड़ा बहुत ढकोगे तो। आप अपने हिसाब से देख लेना। और मैं अब चली मक्खन निकालने यहाँ पर बैठ करके। यहाँ देखो हस्बैंड काम कर रहे उधर, और कान्हा वहाँ पर सो करके खेल रहा है, और मैं यहाँ बैठ करके निकालूंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम तो जाता है, 5-7 मिनट तो चला ही जाता है। तो चलो बैठ करके आराम से अपना मक्खन निकाल लेते हैं। और इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप इसी तरीके से निकालते रहो। और ये देखो जब ये जमने लग जाए ना, मतलब घुमाते घुमाते, तो बस समझ लेना कि अब मक्खन निकलने वाला है। तो ऐसा ही होता है। अब इसमें ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस समय ना बिल्कुल घुमाना मुश्किल हो जाता है ये। जब वो उसमें से पानी निकलने वाला होता है ना मक्खन से, तब इसे चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हाथ से तो मेरे बंद ही नहीं रहा था, मतलब देख लो पैरों से मैं इस बर्तन को पकड़ी हूँ और एक हाथ से चला रही हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, तो पहले तो फ़ोन रखूँगी नीचे, उसके बाद निकालूंगी। देखो निकल गया। और इसमें हाथ वाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठंड के मौसम में ऐसे भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। अगर आप लोग इसलिए ना नहीं निकालते हो कि नहीं मेहनत बहुत है, तो प्लीज़ एक बार निकाल लो यार। घर का घी होता है ना तो बहुत आराम रहता है। देखो बाजार के घी से क्या ही करोगे,
अब महंगा भी बहुत मिलता है, शुद्ध भी नहीं होता, ठीक है। तो घर में क्यों नहीं बनाया जाए। हमें तो लगता है यार 70 रुपये हम दूध खरीद रहे हैं और घी भी खरीदे तो यार बहुत मुश्किल है। और देखो घर का घी होता है ना तो बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदा होता है। मैं बटर यूज़ नहीं करती, अगर बटर यूज़ करते हो ना तो यही वाला जो मक्खन निकला है ना, इसी को आप अच्छे से वॉश करके रख लो, यही बटर है। पर मैंने जब नेट पे सर्च किया ना बटर और रिफाइंड तेल और घी या सरसों तेल सबके कंपैरिजन में क्या अच्छा है, तो सबसे अच्छा है शुद्ध देसी घी, वो भी गाय का। तो मेरे पास तो गाय का ही दूध आ रहा है, तो मैं तो भाई बच्चों को अगर देती भी हूँ रोटी पराठा या फिर कान्हा को तभी चावल भी देती हूँ ना, गरम चावल, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। और साल में कम से कम मेरे घर में 7-8 kg घी ख़त्म हो ही जाते हैं, क्योंकि पराठे बनते हैं और तड़का वगैरह कभी कभी तो दाल वाल में लगता ही है, खिचड़ी वगैरह बनता है उसमें जाता है, कोई गेस्ट आते हैं तो फिर रोटी में भी लगाती हूँ, या फिर ऐसे तो रोटी में नहीं लगाती हूँ पर बच्चों को देना पड़ता है, इस हिसाब से तो घी मेरे यहाँ बहुत खर्च होता है, ठीक है। तो इतना सारा घी मैं बाज़ार से नहीं खरीदूँगी, और बाज़ार का घी अच्छा होता नहीं है, कहते हैं शुद्ध देसी घी है पर होता नहीं है, ठीक है। पतंजलि के ऊपर भी कुछ दिन पहले ही केस हुआ था, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ साल, तो भरोसा किसी पे नहीं होता। तो मैं तो भाई घर से निकाल लेती हूँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है तो क्या हुआ, मेहनत से क्या डरना यार। देखो कितने अच्छे से निकल जा रहा है, और घी भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो मतलब मुझे उतना हैवी काम ये नहीं लगता, बल्कि मुझे बहुत मज़ा आता है ये सारे काम करने में। देखो कितने आराम से निकल गया, और मक्खन को एक बार वॉश किया, अगर आपने खट्टी दही डाल करके मक्खन को रखा है ना, तो उसे आप 2 या 3 बार वॉश कर सकते हो, पर मैंने इसमें दही डाला ही नहीं था, तो मैंने इसे एक ही बार वॉश किया है, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता ना कि घी बहुत बेकार करता है, घी फैट होता है, हाँ फैट तो होता है, रिफाइन हो या फिर सरसों तेल हो, फैट होता है, पर क्या है ना, ये घी में गुड फैट होता है। अगर आपका वेट प्रॉपर सही है, जितना आपको होना चाहिए, तो आप 1 चम्मच हर रोज़ अगर देसी घी खाते हो ना तो आपको बहुत सारे गुड बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं भी कभी कभी खाती हूँ, पर मैं तो ज़्यादा नहीं खा सकती, ऐसे भी देखने से तो लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ। और ये वाला जो मक्खन है ना, शादी के पहले मैं और दादाजी चोरी कर करके खाते थे उसमें चीनी डाल करके, जैसे कान्हा चोरी करके खाता था ना, नटखट सा कान्हा, वैसे ही कान्हा को मक्खन कितना पसंद था, और हम लोगों को भी पसंद है यार, पर क्या करो जीव को भी मनाना पड़ता है। क्योंकि अभी अगर खाना स्टार्ट कर दिया ना तो बॉडी हमारा इतना फैल जाएगा कि बच्चे को संभालने का तो छोड़ो, मुझे खुद को ही नहीं संभाला जाएगा। ऐसे भी मेरा शरीर बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मैं सोची थी ये वाला प्रोसेस ना पूरा दिखाऊंगी, पर इसी वक्त हस्बैंड का बदलने का आ गया ये बोर्ड, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, और इसे मैं धीमा करके, देख रहे हो गैस पे बिल्कुल धीमा करके छोड़ दी। तो ऐसे अब भी नहीं करूँगी। और यहाँ देखो मैं ये ब्रेड दे रही थी इसे कि बेटा खा लो, पर इसने खाया नहीं। और यहाँ हस्बैंड बोल रहे हैं कि आकर के थोड़ा सा पकड़ोगी तो पकड़ दो, मेरी हेल्प हो जाएगी, और एक इंसान से नहीं बनते बनता। बोले ठीक है। तो इसे थोड़ा सा चला देना, अगर आप मतलब एक जगह खड़े होकर के इसे बना रहे हो, तेज आंच पे बिल्कुल मत बनाना, वरना बहुत ज़्यादा घी से पानी के साथ साथ घी भी बाहर आता है। इसे एकदम धीमी आंच पर डाल करके छोड़ देना, और एक आध बार आकर के इसे अच्छे से चला देना, ठीक है। तो उसके बाद का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, ठीक है। तो देखो घी के अंदर जितने भी वो छोटे छोटे होते हैं ना, जो बचे हुए मतलब मक्खन के, वो हम लोग तो दाढ़ी बोलते हैं, वो अगर अच्छे से ब्राउन हो जाए मतलब घी बन गया, ठीक है। और घी का थी बंद करने के बाद भी, घी का आंच जो होता है वो बंद करने के बाद भी थोड़ा सा पकता है, तो याद रखना ज़्यादा हाई मतलब हार्ड मत कर देना, वरना वो तेज़ आंच में करोगे ना तो जलेना लगेगा। तो तेज़ आंच में तो बिल्कुल मत करना। तो बोर्ड तो चेंज हो गया। और ये देखो मेरा कान्हा आज पता नहीं से क्या सुर चढ़ा था, ये चड्डी पहन ही नहीं रहा था। मतलब क्या बताऊँ, सच बताओ ना तो ये बहुत मुश्किल से चड्डी पहन रहा था। देखो नया वाला बोर्ड ये कितना आराम से देख रहे हैं, और कान्हा हमारा यहाँ पर खेल रहा है। मैं बोल रही हूँ चड्डी पहन लो बेटा, चड्डी पहन लो, पर वो आ ही नहीं रहा है, पहनता ही नहीं है। पहना रही थी ज़बरदस्ती, पर नहीं पहनना है, पता नहीं आज उसे खुल्लम खुल्ला अच्छा लग रहा है। उसके बाद में हो गए नहा धो करके तैयार, और लगी खाना खाने। और मेरे हस्बैंड देखो फ़ोन देख रहे, खाना खाते वक्त तो फ़ोन ना देखे ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं सो गई, क्योंकि कान्हा सोया था 10 मिनट, तो मुझे भी बहुत तेज़ नींद आई, मैं सो गई। और किचन की हालत देखो, मतलब क्या ही बताऊँ। जब किचन में काम होता है उसी वक्त मैं थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ, पर आज
हस्बैंड का काम करने लग गए, बोर्ड चेंज करवाने का पकड़ रही थी तो मैंने किया नहीं। और देखो घी जो निकाला था ना वो ठंड की वजह से जमने लग गया। इसे मत रखना अभी, वरना जो अंदर की जो ये कचरा है ना घी के अंदर वो भी चला जाएगा। इसे हल्का गर्म करके रखना, ठीक है। दूध देखो, दूध में जो कि ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, आज वो भी नहीं कर पाई हूँ। शाम हो गया, अब करूँगी। और ये वाला दूध इसमें है नहीं, हालांकि इसमें दूध डाल करके कान्हा को दूंगी और घी को गर्म करके रख दूंगी। देखो पहले का घी, मेरा 2 बार का घी रखा हुआ है। और हाँ, मेरे पास इस डब्बे के अलावा एक डब्बा और घी रखा हुआ है। सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, ठीक है, वरना मारूंगी। और कनक यहाँ आई थी शाम को, मैं बोली सोएगी नहीं, नहीं इसे चाय पत्ती चाहिए। इसका कोई प्रोजेक्ट था हाथी वगैरह बनाने का, तो बोल रही थी मम्मी चाय पत्ती दे दो। और यहाँ शाम को हस्बैंड नाश्ता कर रहे हो, देखो बाप बेटी कैसे मस्ती करते हैं यार। ये पापा बेटी ऐसे ही होते हैं, हमारे पापा ऐसे नहीं थे। हमारे पापा हमसे, मतलब हम उनसे बहुत डरते थे, ठीक है। मेरे पापा वैसे नहीं थे। लास्ट टाइम पापा सच में अच्छे से कब बात किए होंगे हमसे पता ही नहीं है, या मैं ही बुरी हूँ यार, चलो जाने दो। यहाँ तो कान्हा मेरा नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, देख देख करके कैसे कर रहा था। देखो इसकी, मतलब जो भी गाना बजे ना उसका एक्टिविटी ये कर लेता है, पर ये बोल नहीं पाता अभी। बच्चा बहुत बदमाश है। और पता है एक बात क्या हुआ, रात हुआ है ना तो इसे इतना तेज बुखार आया है कि दवाई दे रही हूँ तो वो उल्टी कर दे रहा है। दिन भर मेरा बच्चा सही से खेल रहा था और देखो रात में क्या होता है। मैं सोच रही थी बुधवार को, मतलब कल, इसे सुई इंजेक्शन दिलवाऊंगी जो कार्ड वाला रहता है, पर बुखार आ गया तो बुखार में तो पड़ेगा नहीं। और कुकर में मैंने बिठा दिए थे आलू, एक तरफ सेक दिया ब्रेड, और ब्रेड मैंने भी ले लिया पीनट बटर लगा के। मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी तो ब्रेड ले लिया पीनट बटर लगा के। और मैं यहाँ पर आ गई, ये देखो इतना सारा सामान मेरे सिलाई मशीन पर पड़ा हुआ रहता है, क्या ही सिलाई करूँगी मैं। इतना सारा सामान हटा करके रखी, उसके बाद मैं बैठी सिलाई करने, क्योंकि दोनों बच्चे वहाँ खेल रहे थे। और सिलाई करना मेरा पहला प्यार है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरीके से, जिस समझ सकते हो, मुझे खाना बनाना और खाना खाना पसंद है ना, उसी तरीके से मुझे सिलाई करना भी बहुत पसंद है। बस सिलाई मशीन सारी होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो फटे पुराने कपड़े थे वो सिले, उसके बाद मैं आ गई आलू फ्राई करने, क्योंकि बनाया था आलू का पराठा। मैंने अपना बनाया था बिना घी का, बिना, मतलब सिर्फ रोटी में आलू भर करके मैंने सेक दिया, बिना घी तेल रिफाइंड कुछ नहीं। और बाकी सबका अच्छे से बना दिया। और शालू आ गई थी कान्हा को ले जाने। हम दोनों का तो खाना फिनिश हो गया, पर कनक का नहीं हुआ है। और टाइम हो गया 10। तो चलो अभी किचन साफ़ करते हैं। और उसके बाद जब किचन साफ़ किया ना, कान्हा गया था नीचे इस वक्त, तो मैंने साफ़ कर लिया। और साफ़ करते करते, बर्तन साफ़ करते करते कान्हा आया तो बोल रही उसकी सोनी आंटी कि इसे बुखार आ रहा है, जिसे दवाई दे दो। और सच में बताऊं, बुखार का दवाई दिए उल्टी कर दिया, मतलब क्या ही बताऊं। तो चलो बाय, यहीं तक ये वीडियो है। आगे की वीडियो कल आएगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और कल बताऊंगी कान्हा का अपडेट क्या रहता है। तब तक के लिए